और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक काल यानी कि सभ्यता से दोस्तों रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चंस जो कि दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ब्यास, ऑप्शन बी में है रावी, ऑप्शन सी में है चिनाब और ऑप्शन डी में है झेलम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, चिनाब। सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। मतलब कि दोस्तों ऋग्वैदिक काल में निष्क नाम का एक आभूषण था, ठीक है। तो वो दोस्तों किस अंग का आभूषण था। ऑप्शन ए में क्या है, कान का, ऑप्शन बी में है गले का, ऑप्शन सी में है बाहु का, ऑप्शन डी में है कलाई का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गले का, जिसे दोस्तों स्त्रियां अपने गले में पहनती थी और एक सोने का आभूषण होता था, ठीक है। आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। मतलब कि दोस्तों आयुर्वेद तो आप सब जानते होंगे, जिसका मतलब होता है दोस्तों जीवन का विज्ञान। तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों अरण्यक में, ऑप्शन बी में है सामवेद में, ऑप्शन सी में यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अथर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। जैसे कि दोस्तों हर एक भाषा कोई ना कोई लिपि होती है, जैसे अगर हिंदी है तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो हर एक भाषा की दोस्तों कोई ना कोई लिपि होती है। तो उसी तरीके से दोस्तों जो ऋग्वेद है इसकी मूल लिपि थी, क्या थी इसकी मूल लिपि। ऑप्शन ए में है दोस्तों देवनागरी, बी में है खरोष्ठी, सी में है पाली और डी में है ब्राह्मी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मी, यानी कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए में दोस्तों भगवत गीता में, बी है अथर्ववेद में, सी है ऋग्वेद में और डी है मनुस्मृति में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। देखिए दोस्तों जो वैदिक नदी यानी कि जो प्राचीन नदी है कुबा, इसका दोस्तों आधुनिक नाम क्या है, काबुल है। और काबुल कहाँ पड़ता है, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है ना। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, अफगानिस्तान में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इससे भी क्वेश्चंस हो गए। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। क्या है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत तो दोस्तों आप सब जानते होंगे, जैसे रामायण है वैसे ही महाभारत है। तो महाभारत दोस्तों मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए में है दोस्तों वृहत कथा, बी में है ब्राह्मण, सी में है बृहत संहिता और डी में है जय संहिता। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जय संहिता, ठीक है। मतलब कि महाभारत दोस्तों मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन ए में है दोस्तों वरुण, बी में विष्णु और सी में रुद्र और डी में इंद्र। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इंद्र, यानी कि दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब देखिए दोस्तों वैदिक युग यानी कि दोस्तों प्राचीन युग की बात कर रहा है, उसमें दोस्तों प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब देखिए लोकप्रिय शासन प्रणाली, ऑप्शन ए में क्या है निरंकुश, बी में है प्रजातंत्र, सी में है गणतंत्र और डी में है दोस्तों वंश परंपरागत राजतंत्र। यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। प्रेजेंट टाइम में जैसे दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कोई राजा है, तो अगली बार जब कोई राजा बनेगा दोस्तों तो वो जो होगा राजा का बेटा ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये सब दोस्तों होता है हमारा सवाल। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, जौ और चावल। मतलब कि दोस्तों जो वैदिक आर्य थे यानी कि प्राचीन आर्य थे दोस्तों, उनका प्रमुख भोजन क्या था। तो पहले ऑप्शन में जौ और चावल, ऑप्शन बी में दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी में चावल और दालें, ऑप्शन डी में सब्जियां और फल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दूध और इसके उत्पाद। 11 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से
किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद यत्री कहा गया है? मतलब कि दोस्तों किन तीन वेदों को, आपको यहाँ पे हर एक ऑप्शन तीन तीन वेद दिए हुए हैं, तो इसमें से दोस्तों किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से दोस्तों वेद यत्री कहा गया है? ऑप्शन ए में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन बी में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन डी में है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीन वेदों में दोस्तों संयुक्त रूप से वेद यत्री कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 12 में क्या है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अब यहाँ दोस्तों हमें बताना है कि जो पुरुष मेध है दोस्तों उसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। ऑप्शन बी में है शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन सी में है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी में है पंचविश ब्राह्मण। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये तीनों होता है सवाल। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। अब देखिए दोस्तों वैदिक जो कर्मकांड है दोस्तों उसमें होता का क्या संबंध है, वही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद से। ऑप्शन बी में है यजुर्वेद। ऑप्शन सी में है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए दोस्तों आर्य सभ्यता, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है दोस्तों आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार, मतलब कि आरोही मतलब दोस्तों घटते से बढ़ते में, मतलब सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दोस्तों मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे तो क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है? संन्यास। ऑप्शन बी में है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन सी में क्या है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ऑप्शन डी में क्या है? गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में क्या होता है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर लास्ट में संन्यास। आपसे यही पूछा है दोस्तों आरोही क्रम। ठीक है, मतलब कि अगर 1 है तो उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब कि बढ़ते क्रम में दोस्तों। ठीक है, तो ये सब हो गया। आगे देखिए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों सूची 1 में क्या है? वैदिक नदियां और सूची 2 यानी कि इस तरफ क्या है? आधुनिक नाम। तो देखिए दोस्तों ए में है दोस्तों कुभा। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही बताया था कि कुभा जो दोस्तों नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल है, जो कि अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है, तो कुभा का क्या हो जाएगा? काबुल। उसके बाद क्या है दोस्तों? बी में परुश्री। परुश्री का होता है दोस्तों रावी। परुश्री का आधुनिक नाम क्या है? रावी। अब क्या है दोस्तों? सी में है दोस्तों सदानीरा। सदानीरा का क्या है दोस्तों? गंडक। सदानीरा का है गंडक। और हाँ दोस्तों शतुद्री का तो दोस्तों आप सब जानते होंगे, शतुद्री का क्या है? शतलाज। वैसे भी वही एक ऑप्शन ही बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों होता है सवाल में। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।